झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। अंग्रेजों द्वारा उस विद्रोह को कुचल दिया गया है। इसके बावजूद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रुका नहीं। 1857 से 1947 भारत की आजादी तक अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनके बलिदान से देश की आजादी की नींव मजबूत होती चली गई। 1857 के विद्रोह की चिंगारी धीरे धीरे एक बम धमाके में बदल गई। धमाका करने वाले थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे युवा और साहसिक क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1879 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस और माता का लक्ष्मी प्रिया देवी था। बचपन में ही वो अपने आसपास की सामाजिक समस्याओं से प्रभावित हो गए थे। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्र का विभाजन कर दिया था। बंगाल विभाजन के दौरान खुदीराम बोस की भावना अंग्रेजों के खिलाफ और मजबूत हो गई थी। देश की आजादी के लिए वो अंग्रेजों के खिलाफ हिंसात्मक विद्रोह करने वाले क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए। खुदीराम ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ कई योजनाबद्ध आंदोलन किए। उन्होंने बम विस्फोट और हथियारों का इस्तेमाल कर अंग्रेजों को डराने का प्रयास किया। किंग्सफोर्ड नाम का एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट था जो भारतीयों के साथ अत्याचार करता था। उसे भारतीय जनता में भय फैलाने के लिए जाना जाता था। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने अपने एक साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ उसे मारने की योजना बनाई। योजना अनुसार 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने उसकी गाड़ी पर बम फेंका। दुर्भाग्य से वो बम किंग्सफोर्ड की गाड़ी की बजाय दूसरी गाड़ी पर गिर गया। बम के फटने से उस गाड़ी में सवार 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गई। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी वहां से भाग निकले। अंग्रेज सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगे। प्रफुल्ल चाकी पकड़े जाते, परंतु पकड़े जाने से पूर्व उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। परंतु वैनी रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों द्वारा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथियों का नाम जानने के लिए अंग्रेजों ने जेल में उन्हें बहुत सी यातनाएं दी। उन्होंने यातनाएं भोगी, परंतु न तो उन्होंने अपनी योजना और न ही अपने किसी साथी का नाम उजागर किया। उन पर हत्या का मुकदमा चला। अंग्रेजी अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। फांसी के समय उनके चेहरे पर मुस्कान और देशभक्ति का भाव देखकर हर कोई भाव विह्वल हो गया। वे भारत के सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। वे भारतीय युवाओं के लिए आदर्श बन गए। भारत में कई स्थानों पर उनके नाम पर सड़कों, विद्यालयों और स्मारकों का नाम रखा गया है। पश्चिमी बंगाल में उनकी याद में हर साल श्रद्धांजलि दी जाती है। खुदीराम बोस का जीवन यह सिखाता है कि देश की आजादी के लिए उम्र या संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दृढ़ संकल्प और देशभक्ति का होना ही काफी है। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अमर अध्याय है। मदन लाल ढींगड़ा। मदन लाल ढींगड़ा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांति की चिंगारी भड़काई। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपने अद्वितीय कार्यों से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। मदन लाल ढींगड़ा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब के अमृतसर जिले में एक संपन्न हिंदू खत्री परिवार में हुआ। उनके पिता सेठ गुलाब राय ब्रिटिश सरकार के उच्च अधिकारी थे और अंग्रेजी शासन के समर्थक थे। मदन लाल का झुकाव बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम की ओर था, जो उनके परिवार के विचारों से बिल्कुल विपरीत था।
अमृतसर में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद 1906 में वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। लंदन में रहते हुए ढींगड़ा का संपर्क विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारियों से हो गया। उनके विचारों से प्रभावित होकर मदनलाल ढींगड़ा ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प लिया। उन्होंने गुप्त रूप से हथियार चलाने और बम बनाने का प्रशिक्षण लिया। वे भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों की योजना बनाने लगे। सर विलियम हटन कर्जनवाइली भारत में ब्रिटिश शासन का प्रमुख अधिकारी था। वो अंग्रेजी साम्राज्य का कट्टर समर्थक था। अंग्रेजों को यह संदेश देने के लिए कि भारतीय अब उनके अत्याचार सहन नहीं करेंगे, 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगड़ा ने लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में आयोजित एक कार्यक्रम में सर विलियम की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के तुरंत बाद मदनलाल ढींगड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय भी वे शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। मदनलाल ढींगड़ा पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय में उन्होंने गर्व से स्वीकार किया और कहा कि मैंने यह कार्य अपने देश की स्वतंत्रता के लिए किया। 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटनविले जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के समय भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका शव भारत भेजा जाए। ढींगड़ा का जीवन देश के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। वे अपने कार्यों और विचारों में कभी नहीं डरे और अपने बलिदान को स्वतंत्रता संग्राम के लिए आवश्यक मानते थे। उनकी वीरता ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और ऊर्जा दी। ढींगड़ा के बलिदान ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय क्रांति की आवाज को मजबूती दी। भारत में कई स्थानों पर उनके नाम पर स्मारक बनाए गए हैं। उनकी कहानी स्वतंत्रता संग्राम के हर पन्ने में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। मदनलाल ढींगड़ा का जीवन साहस, बलिदान और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण की मिसाल है। उनका बलिदान हर भारतीय को यह सिखाता है कि मातृभूमि के लिए किए गए कार्यों का महत्व सबसे बड़ा है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।